So students, today we are studying differentiation. Differentiation means we are differentiating y with respect to x. So we also read it dy by dx. Okay. So how do we do the differentiation algebraically? That's what we are studying. So first question is question number 1. So you have the question, find dy by dx, and the first part of this question is the first part. You can assume this as first part. Y is equals to x raised to power 5. So now the solution of this question, dy by dx, what is the value of y? X raised to the power 5. So we have the formula d by dx of x raised to the power n is equals to, पावर आगे आ जाएगी, एंड x रेज टू द पावर 1 कम हो जाएगी. सिंपल, बस आपको यही लिखना और कुछ नहीं करना. तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द 5 आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, तो 5 x रेज टू द पावर 4. बस आंसर आ गया. सेकेंड क्वेश्चन, y is equals to x raised to the power 100. Solution, dy by dx हमें निकालना है. दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर y की वैल्यू क्या है? x raised to the power 100. क्या हो जाएगा? So 100x power 99. 100x raised to the power 100 minus 1, 100 into x raised to the power 19. बस सिंपल. अब आ गया डिफरेंशिएशन आपको सबको? Yes. थर्ड क्वेश्चन, y is equals to अंडर द रूट x. अब इसको आप क्या लिख सकते हो? अंडर द x raised to power 1/2. सो सॉल्यूशन, dy by dx is equals to, इस बार y की वैल्यू क्या है? रूट x. सो d by dx ऑफ रूट x is equals to d by dx ऑफ, आप इसको क्या लिख सकते हो? x raised to the power 1/2. दिस इज इक्वल्स टू, पावर आगे आ जाएगी और पावर जो है वो 1 कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एक्स टू द पावर -1/2. -1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ रेज टू द पावर, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है? 1 अंडर द रूट एक्स लिख दो इसको, पावर 1/2 को वापस. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको आप डायरेक्ट जो है, ये जो एक्सप्लेनेशन दी है, ये सारे स्टेप्स, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो. आपको पता है इसकी पावर 1/2 है, 1/2 आगे लिख दिया, पावर 1/2 -1 आएगी, एंड दैट इज रूट एक्स. तो ये भी अपने आप में एक फार्मूला ही है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आ जाए तो इतना टाइम ना लगे. टाइम सेव करने के लिए हम इसको भी एज ए फार्मूला ही ट्रीट कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट. Yes, sir. फोर्थ, y इज इक्वल टू x. तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dx बाई डी एक्स. यहां पर x की पावर 1 है, पावर 1 आगे आ गई, x to power 1 minus 1, 1 into x raised to the power 0, that is 1 into x, anything power raised to power 0 is 1, that is 1. So dx by, this again a formula, dx by dx is 1. Okay, तो लेकिन जो मेन है, मेन थिंग इज this is the main thing, this is the main formula. Okay, Yes, sir. Yes, sir. next question, y is equals to x raised to the power
3/2 और लेट इट बी 3/2। चलो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3/2, 3/2 आगे आ जाएगा एंड पावर 3/2 माइनस दिस इज इक्वल्स टू 3/2, 3/2 माइनस 1 इज 1/, सो आप ऐसा लिख दो या फिर 3/2 रूट एक्स, दैट इज द सेम थिंग। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equals to x raised to the power 1 by root x। इसका मतलब क्या हुआ? 1 by x raised to the power 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? x raised to power minus 1 by, तो dy by dx, तो dy by dx of x raised to power minus 1/2, तो minus 1/2 आगे आ जाएगा, पावर 1/2 minus 1, this is minus 1/8 into x raised to power minus 3/2, this is equals to 1/2 into x raised to the power 3/2, this is equals to 1/2 and x root x। X. तो d रूट x बाय x था 1/2 अंडर द रूट x एंड d बाय डी एक्स ऑफ 1/√x है 1/2 x रूट x। तो बस डिफरेंस यही है कि और यहाँ माइनस भी आएगा, माइनस कहाँ छोड़ दिया, तो माइनस से आगे इसकी पावर माइनस थी तो माइनस 1/2 आगे आ गया। हो गया क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. अब डिफरेंशिएशन समझ में आ गया आपको या नहीं आया अब भी? नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equals to 10, dy by dx, 10 क्या? कांस्टेंट नंबर, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव तो आप ऐसे इज 0, ओके। तो 10 का डेरिवेटिव क्या आ जाए? सीधा 0, तो सबसे आसान है। y is equal to 1000, 0. तो dy by dx इज 0। आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल्स टू 3x²। अब अगर आपने किया था x रेज़ टू पावर n का n इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1, अगर आपके पास यहां में एक कांस्टेंट नंबर भी दे दूं तो क्या होगा? कांस्टेंट को बाहर लिख दो, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, वही चीज आ गई ना? Yes, sir. समझ गए? तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², 3 बाहर आ जाएगा, बस वही क्वेश्चन आ गया अब आपके पास। तो पावर आगे आ गई 2 और पावर 1 कम कर दो, Minus. तो क्या आ गया? 6x। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 7x³ निकाल लो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 7x³, दिस इज इक्वल्स टू 7 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो 3x and 3 minus 1 is equals to 7 into 3 into x², 21x²। यही आया सबका? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equals to 3/x²। तो इसी को क्या लिख सकते हो आप? 3 into x raised to power minus 2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इस बार y क्या है आपका? 3 into x raised to power minus 2, तो 3 बाहर आ जाएगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस टू, 3 इंटू माइनस टू पावर आगे एंड एक्स रेज टू माइनस टू माइनस वन हो जाएगी इसकी पावर एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स इंटू एक्स रेज टू माइनस थ्री, दिस माइनस सिक्स अपॉन एक्स. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. y is equals to 2 root x. तो dy by dx is equals to, इस बार y जब पुट कर दो 2 root x, 2 बाहर आ गया, d by dx root x. अभी किया था, क्या फार्मूला था d by dx root x का? 1 by 2 अंडर द रूट x. यही था ना? 2 से 2 Yes. कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1 by root x. कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. y is equals to 6 into x raised to the power 3 by 2. तो dy by dx is equals to 6 into x raised to the power 3 by 2. 6 बाहर आ गया, dy by dx of x raised to 3 by 2. तो क्या हुआ? 6 into, अब इसका 3 by 2 आगे आ गया, 3 by 2 minus 1. तो क्या हुआ? 2 3 the 6, 3 3 the 9, 9 x raised to the power 3 by 2 minus 1. डेढ़ में से घटा दिया तो आधा बच गया. दिस इक्वल्स टू 9 अंडर द रूट x. ये ऊपर ये जो क्वेश्चन था किसी को आप क्या क्वेश्चन आ सकता था? तो ये क्वेश्चन आता तो भी आप इसी में चेंज करते. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. y is equals to 7 x square root x. तो क्या करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो x की पावर में, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1 बाई 2. क्या हो जाएगा? 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2, 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 बाई 2. इतना तो आता है. Yes, sir. Yes, sir. तो बस डिफ्रेंसिएशन में तो अब कुछ है नहीं. डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 बाई 2. तो क्या हो जाएगा? 5 बाई 2 आगे और सॉरी 7 बाहर आ गया पहले, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 बाई 2, 7 इंटू 5 बाई 2 आगे आ जाएगा एंड एक्स रेज टू 5 बाई 2 माइनस 1. दिस इक्वल्स टू 7 5 द 35 बाई 2 एंड एक्स रेज टू द पावर, ढाई में से एक गया, 3 बाई 2. क्लियर हो गया सबको ये कंसेप्ट? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब तक आपने सिर्फ एक सिंगल टर्म की थी, अब हम एक से ज्यादा टर्म का निकालेंगे. ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, सभी का डिफ्रेंशिएशन होगा. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. No, sir. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर आगे पावर एक कम, प्लस डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? One. प्लस कांस्टेंट का, Zero. Zero. तो क्या आ गया? 2x प्लस 1. तो एक बात देखो, आप जब भी डिफरेंशिएशन करोगे 1 डिग्री कम हो जाती है पॉलिनोमियल की हमेशा. समझ में आ गई बात? अगर इसकी डिग्री 2 थी तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 1. तो पावर तो हमेशा 1 डिग्री कम हो जाती है, हमेशा, क्योंकि पावर एक कम हो जाती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 84. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ
2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 84। जैसे सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे ही सभी में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी 2x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 84। बोलो क्या आएगा? 2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाहर आ गया, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 ओके। अब 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x square 3 इंटू एक पावर कम x2 3 इंटू 2 आगे पावर और एक कम प्लस 7 डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1। दिस इक्वल्स टू 3 टू द 6 x raised to 2 plus 3 times 2 6 x plus 7। ओके तो स्टूडेंट्स आप इसको सीधा डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ये जो स्टेप्स हैं ये हम नहीं लिखते, ये हम मन में ही कर लेते हैं, ये लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। इसलिए देखो 2x क्यूब का 3 आगे आ जाएगा 3 टू द 6x स्क्वायर, 2 आगे आ गया 3 टू द 6 और पावर एक कम 6x, 7x का 7, 84 का 0। तो शुरू में आप ऐसे करो सारे स्टेप, ठीक है, जितना आप ये सारे शुरू में सारे लिखने आपको, लेकिन जब आप इस चीज में थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 17 y इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हो आप? 1 बाय एक्स स्क्वायर को x रेज टू -2 प्लस एक्स रेज टू 2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू -2 प्लस एक्स रेज टू 2। तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू -2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 2। दिस इक्वल्स टू -2 आगे आ गया और पावर एक कम कर दो, प्लस 2 आगे आ गया और पावर एक कम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? किसका 0 हो जाएगा बेटे? कोई प्रॉब्लम है? No sir बेटे एक बात बताओ, ये कैसे कटेंगे? ये कोई एक्स रेज टू -2 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू 2 थोड़ी है। जो एक्स रेज टू -2 प्लस 2 हो जाएगा डेट इज एक्स रेज टू 0 डेट इज इक्वल्स टू 1। ये बीच में प्लस का साइन है, समझ रहे? प्लस और मल्टीप्लाई में आपको डिफरेंस नहीं पता? पता है सर पता है। समझ में आ गई बात? Yes sir तो ये क्या हो जाएगा? -2x प्लस 2 -2 -1 -3 प्लस 2x। उसके बाद दिस इक्वल्स टू -2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x। ये आ गया आपका आंसर। ओके डन। Yes sir यस सर। क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके Yes sir सो दिस इक्वल्स टू 4 आगे आ गया, पावर एक कम, प्लस 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, प्लस 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, प्लस dx बाई डी एक्स 1। दिस इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 1/3 बाहर है और ये क्या हो जाएगा? 3 आगे
और पावर 3 माइनस 1, 1/2, 2 आगे आ जाएगा और पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, दिस इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया x प्लस 1। अब आप बताओ डिफरेंशिएशन समझ में आया आपको या नहीं आया? Yes, sir. अब उसके बाद हम दो फार्मूले अभी तक जो हमने किए हैं, सिर्फ एक सिंपल सा फार्मूला अब तक हमने किया है और वो है d/dx ऑफ x raised to the n is equals to n into x raised to the n minus 1। ये हमने फार्मूला किया। इसी फार्मूले से हमने लिखा कि अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और फिर इसका ये फार्मूला लगा दो, डिफरेंशिएट कर दो। आई कुछ बात समझ में? Yes, sir. तीसरा फार्मूला हमने किया dx/dx that is 1। फोर्थ फार्मूला किया आपने d/dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। बस यही तो किया अब तक आपने। अब एक नया फार्मूला है d/dx ऑफ sin x, वो होता है cos x। क्या होता है? Cos X. Cos X. एंड d/dx ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस sin x। बस ये दो फार्मूले और याद कर लो, ठीक है? फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 6 हो गए याद? Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अब अपना? कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा? 18, 18 या 20. 20. 18 हमने ऊपर किया है, उसके बाद 19 आएगा। नोट कर रहे हो साथ साथ? नहीं करे तुम? Yes, sir. कर रहे हो तो इतना टाइम कैसे लगा आपको बताने में? दिस क्वेश्चन नंबर 19, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलो तो क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। This equals to d/dx of x square plus d/dx of cos x plus d/dx of sin x। This equals to, इसका क्या हो जाएगा? 2 आगे पावर एंड पावर 2 माइनस 1 प्लस cos x का क्या होता है स्टूडेंट्स? So minus X. और sin x का क्या होता है? Cos X. क्या आ गया आपका? इक्वल टू 2x माइनस sin x प्लस cos x। डन। Yes, sir. अब 6 फार्मूला आपने कर लिया ना। अब नेक्स्ट फार्मूला, अब आपने सम को, तो सम हो या मतलब डिफरेंस हो, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो तो समझ में आ गया, लेकिन अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जैसे d/dx ऑफ, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट्स? ये आपकी दो टर्म है इसमें, ये फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करो, सेकंड टर्म को एज इट इज लिखो। समझ गए बात? तो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, और जो सेकंड टर्म है उसको एज इट इज लिख दो, उसको कुछ नहीं करना आपको, प्लस अब जिसका आपने डिफरेंशिएट कर लिया अब उसको ऐसे कैसे लिख दो और दूसरी टर्म को डिफरेंशिएट कर दो। आसान है या मुश्किल है? आसान है। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड एज इट इज लिख दी, उसके बाद जिसका डिफरेंशिएशन कर लिया अब उसको एज इट इज लिख दो और दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन, यानी कि एक का डिफरेंशिएशन एक को ऐसे ही, फिर दूसरा डिफरेंशिएशन पहले को ऐसे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये अपना? कौन सा क्वेश्चन था ये? अब 20। d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? So 2X. 2x इंटू साइन एक्स, तो एज इट इज लिखना है, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखना है, और साइन एक्स का
cos x. cos x. cos x। बिल्कुल ठीक, तो आपका ये आंसर आ गया, बस खत्म। ओके, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 21, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू cos x। चलिए स्टूडेंट्स बताइए, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। लिख लिया करो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। चलो तो क्या करें, अब हम फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कर लें और सेकंड टर्म को क्या लिख दें? एज इट इज। ओके, प्लस, बीच में प्लस आएगा। अब जिस टर्म का आपने डिफरेंशिएट कर लिया उसको एज इट इज लिख दो। ओके, और दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो। अरे इससे आसान कुछ होगा क्या? No, sir. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x square. 3x square. 3x स्क्वायर cos x एज इट इज प्लस एक्स क्यूब एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर cos x माइनस एक्स क्यूब साइन। Sin x. अब ये बताओ, डिफरेंशिएशन आपको करना आ गया या नहीं आया? Yes. आ गया। तो अब एक नया फार्मूला सीख लो। कितने फार्मूले लिख लिया आपने अब तक? 6 हुए। 7 दोबारा लिखवाता हूँ, दोबारा याद कराता हूँ। फर्स्ट फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़्ड टू 1, बताओ क्या हुआ? n इंटू। So n minus 1. सेकंड फार्मूला, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा? Okay. बाहर आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? a इंटू अब n इंटू एक्स रेज़्ड टू n माइनस 1। थर्ड डी एक्स बाई डी एक्स। 1. फोर्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। Equals 0. फिफ्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। cos x. Cos x. सिक्स्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स Minus sin x. माइनस साइन एक्स। अगला हमने किया था प्रोडक्ट रूल। क्या किया है? प्रोडक्ट रूल में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी से याद रख लो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल्स टू, क्या किया? एक्स स्क्वायर का कर लिया फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म एज इट इज प्लस। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकंड टर्म का Differentiation. ऐसे लिख लो इसको वर्टिकल ऑर्डर में, आपको याद रहेगा भाई। इसका डिफरेंशिएशन कर लिया तो इस बार इसको एज इट इज लिख दो, जिसका नहीं किया उसको कर दो इस बार, ऐसे लिख लो इसको वर्टिकल ऑर्डर में। है कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम 10 फार्मूले तो याद करोगे। Yes. आसान है या मुश्किल है? इजी है तो 2 फार्मूले और इजी से बता दूं। Yes, sir. डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स, कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे खत्म। आसान फार्मूला था या मुश्किल था? Easy. Easy, sir. नाइन्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। Log x क्या होता है? कोई नहीं, पता लग जाएगा धीरे धीरे। अभी लॉग समझाऊंगा तो फिर ये चीज इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? तो लॉग एक दिन अलग से समझाऊंगा मैं, ठीक है? Okay, sir. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, लॉग एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन? 1 बाई, बस फार्मूला हो गया तुम्हारे लिए तो ये, बस समझ गए ना? चलो अब जो है एक फार्मूला तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, चलो 9 याद कर लो, बहुत है। Sir, करवा दो 10th. 10th भी करवा दें? Yes, sir. चलो तो 10th भी कर लो भाई। 10th है डिवीजन कैसे करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ
अगर आपका होता है x अपॉन साइन x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो जो नीचे नंबर लिखा है ये पहले ऊपर वाले लिख लो एक बार अपनी नोटबुक में फटाफट जल्दी से। सर ओके सर। हाँ लिख लो जल्दी से, एक फार्मूला शीट बना लो, इसको अपने पास रखो सेपरेटली फार्मूला शीट को, समझ गए ना? डिफरेंशिएशन जब भी करो तो फार्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए। ओके, और कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर, नो डाउट। नो डाउट, वेरी गुड, नो डाउट। वेरी गुड, बस समझदार बच्चे हो गए अब आप। नोट हो गया? यस सर। चलो तो अब समझो इसको। डिवीजन में अगर है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट में है तो आप समझ गए। अब डिवीजन में है तो सबसे पहले जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसको स्क्वायर कर दो, उसका क्या कर दो, स्क्वायर। और स्क्वायर करके उसको एज इट इज लिख दो। लिख दिया? यस सर। Yes, sir. उसको स्क्वायर करो और उसके बाद उसको ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज कर दो और डिफरेंशिएशन कर दो जो दूसरी ऊपर वाला टर्म थी आपकी न्यूमरेटर। ओके, Okay, sir. उसके बाद माइनस, अब x, अब इसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका नहीं किया, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो और दूसरी टर्म को एज इट इज लिख दो। आ गई बात समझ में? Yes, sir. तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या आया, साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स Cosec. इंटू एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर आ गया आपका साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। बन गई बात? यस सर। यस सर। तो ये हो गया आपका कोशेंट रूल, ठीक है। नोट डाउन कर लो। डन सर। डन, वेरी गुड। सर डन, वेरी गुड। अब एक और फॉर्मूला कर लो। ये तो था आपका रूल था, वैसे ये फार्मूला नहीं है, इसको फार्मूला कर लो, फार्मूला नंबर 10 कर लो, कोई बात नहीं। अब एक और कर लो स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स, क्योंकि 10x की भी आपको बहुत जरूरत पड़ती है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्या होता है? Secant. सीकेंट स्क्वायर एक्स। बस चलो, तो ये 11th फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, अब आप ये बताओ मुझे। सर 22। 22। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x साइन एक्स, क्या करें? डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 10x और साइन एक्स एज इट इज लिख लो, प्लस अब आपने 10x का कर लिया था ना, तो अब इसको एज इट इज लिख दो, और जिसका नहीं किया साइन एक्स का उसका कर दो। आसान है या मुश्किल है? आसान है। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 10x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। वेरी गुड। सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया,
यहां क्या आ जाएगा, एक तो 1/cos x, तो 1/cos x को क्या लिख देंगे वापस, secant x, और एक cos यहां चला जाएगा साइन के नीचे, तो क्या हो जाएगा secant x tan x। समझ गए बात, Yes, sir. प्लस साइन x। तो ये आ गया आपका आंसर। डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 23। सर ऐसे कोसेक और कोट का भी होता है। हाँ, d/dx ऑफ cot x इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर x। कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 23, d/dx ऑफ x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1। तो पहला और दूसरा क्या करेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव Yes. और दूसरे को एज इट इज लिख दो, प्लस अब क्या करो, जिसका डेरिवेटिव लिख कर लिया उसको एज इट इज लिख दो, और जिसका नहीं किया उसका डेरिवेटिव कर दो। इजी है या मुश्किल है? So easy. 2x का क्या हो जाएगा, x सॉरी x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्टूडेंट्स, 2x plus 1. नहीं 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0. 0। Zero. समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इक्वल्स टू, आप 2x कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां से क्या बचा, 2x बाहर निकल गया था तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 2x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, Yes, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 24, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर x। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर x। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाला एज इट इज, प्लस अब क्या करें, जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया उसको क्या लिख दें, एज इट इज, और जिसका नहीं किया उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या आ गया इसका, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू ई रेस पावर x, अरे हाँ या ना, yes, sir. Yes, sir. प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स का, ई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन वही रहेगा, Yes. ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2x प्लस एक्स। X square. तो स्टूडेंट्स बताओ, ये मुश्किल क्वेश्चन है या आसान क्वेश्चन है? आसान। Easy, sir. क्वेश्चन नंबर 25, डी बाय, आप इस बार y इज इक्वल्स टू x log x, log टू द बेस e है, log टू द बेस e को नेचुरल लॉग बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसको ln भी लिख सकते हैं, n फॉर नेचुरल, l फॉर लॉग, तो नेचुरल लॉग, लॉग नेचुरल। ठीक है, Okay. तो log e को क्या लिखते हैं हम, log टू द बेस e को 1 by नेचुरल। x. ओके, नहीं, ये जो l log टू द बेस e, क्या रीड करते हैं इसको, log टू द बेस e, ऐसे रीड करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln मतलब नेचुरल लॉग। तो बेस e जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है, ठीक है, और भी बेस हो सकता है, जैसे log टू द बेस 10 भी हो सकता है, ठीक है, दो ही बेस हम ज्यादा यूज करते हैं, log टू द बेस e और log टू द बेस 10। अगर पूरा log अकेला लिखा मिले, अगर देखो, अगर आपको लिखा मिले log e x, तो इसको मिल सकता है log x। समझ गए? Yes. अगर आपको सिर्फ log x लिखा मिले, सिर्फ ऐसे log x, e लिखा ना मिले नीचे, तो इसका मतलब समझ लेना कि उसका बेस हमेशा 10 है। आ गई बात समझ में? अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब बेस कितना है, 10। अदरवाइज e लिखा होगा तो नेचुरल लॉग है। ओके, ln x. Yes, sir. चलो
हमने जो फॉर्मूला किया है वो इसका नहीं किया, ln x का किया है। दोबारा से बताता हूँ, d by dx ऑफ ln x इज इक्वल्स टू 1 by x। चलो तो अब क्वेश्चन आपके पास y इज इक्वल्स टू x ln x, ठीक है। तो dy by dx निकाल के दिखाओ, चलो जल्दी से, मुझे क्या आंसर आया इसका। चलो log x plus 1 वेरी गुड, log d by dx into log x ln x प्लस अब x इट इज एंड d by dx ऑफ ln x, ठीक है। तो ये क्या आ गया, dx by dx 1 into ln x प्लस x इज इट इज और ln x का 1 by x। तो क्या हो गया, ln x प्लस x कैंसिल 1, तो ln x प्लस 1। 1 चलिए अब एक और क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अब? so 24 अरे कोई 24 26 भाई क्या हो रहा है ये? y इज इक्वल्स टू x अपॉन e रेज टू द पावर x। ओके, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, dy बाय dx, सर इसको हर बार dy बाय dx लिखवाता है, छोटा नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है y और ऊपर ये डैश लगा दो, तो इसका मतलब यही है dy बाय dx। आगे बात समझ में? तो दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स। तो ध्यान देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जो नीचे लिखा है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दिया, और उसको अब एज इट इज लिख दो, बस काम खत्म। अब उसके बाद जो न्यूमरेटर उसका डिफरेंशिएशन कर दो, कर दिया, यहां माइनस आएगा, और अब जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया उसका कर दो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द एक्स, और जिसका कर दिया उसको ऐसे हो गया याद। तो दिस इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई रेज टू एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा इनटू एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर 2x। ठीक है कि नहीं? Yes, sir. दिस इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर 2x। 2x का मतलब क्या होता है वैसे, ई रेज टू द पावर x इनटू ई रेज टू द पावर x, यही होता है ना 2x का मतलब। Yes, sir. क्योंकि x प्लस एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा वापस, तो एक ई रेज टू एक्स एक ई रेज टू एक्स, तो 1 माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू। डन। अब बताओ डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो आपने जो ये फार्मूले किए हैं प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, इनको और कैसे लिख सकते हो आप थोड़ा सा इजी? तो uv का डिफरेंशिएशन देखा, डैश लगा दिया मैंने, uv का डिफरेंशिएशन y डैश था ना, y क्या आपका uv, ये दो नंबर है, ठीक है, और सॉरी दो टर्म मल्टीप्लाई है u और v, तो क्या हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. तो ये फार्मूला लिखने का आसान तरीका हो गया, ठीक है कि नहीं? अब इसका भी आसान बता दूं, y डैश इज इक्वल्स टू u बाय v का डिफरेंशिएशन, ये क्या होगा, v स्क्वायर और उसके बाद v यहां लिख दो, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन माइनस, अब v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज। Okay. Okay, sir. तो याद करने का आसान तरीका बता दिया लास्ट में। अब मुझे ये बताओ, ये डिफरेंशिएशन समझ आया आपको या नहीं आया? आ गया सर। अच्छे से समझ में आया या अच्छे से समझ नहीं आया? समझ में आ गया। अच्छी तरह समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो अब इसको स्टूडेंट दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, आज के लिए इतना ही, ओके।
Thank you so much. Okay, sir. Thanks for teaching.